हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं और इस कहानी का टाइटल है दादी की तरकीब। बीजू का घर बिजनौर में था। वह बड़ा ही निर्धन था। बूढ़ी दादी और एक कुत्ता टॉमी, इनके सिवा संसार में उसका कोई नहीं था। बीजू ने 10वीं तक पढ़ाई कर ली थी। वो अब दिल्ली जाना चाहता था। उसने कुनवा चाचा की दुकान में राशन लेते समय अखबार में एक ताजा खबर पड़ी थी। दरअसल चाचा उसको हर रोज अखबार दिया करते थे कि यह लो बीजू, इसे पढ़ा करो। उसने पढ़ा कि 12वीं और उसके बाद कॉलेज की पूरी पढ़ाई एक ही जगह हो सकती है और वो भी मुफ्त में। उसने मन ही मन खुश होते हुए कहा कि वाह, घर जाकर दादी को बताता हूं कि एक सरकारी संस्थान बिल्कुल मुफ्त में 12वीं तथा कॉलेज की पढ़ाई करा रहा है। यही नहीं, शाम को 1 घंटे साबुन और मोमबत्ती बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसके पैसे भी मिलेंगे ताकि छात्र अपना जरूरी खर्च पूरा कर सकें। वो राशन का थैला लेकर वापस लौटने लगा तो उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। घर पहुंचा तो दादी बाहर ही धनिया मिर्ची की क्यारी में कुदाल से निराई गुड़ाई करती हुई मिल गई। दादी पूरे 60 साल की थीं, मगर हर रोज 8 घंटे बहुत मेहनत करती थीं। उसे गर्व था अपनी दादी पर। पहले तो उसने दादी दादी ऐसे आवाज लगाई, फिर हाँफते हाँफते दादी को उसने सारी बात बता दी। सुनकर दादी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वो तो खुद ही यही चाहती थी कि बीजू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अच्छी तरह कमाए खाए। दादी तो गेहूं के दलिये से भी गुजारा कर लेती थी, मगर वो अकेला दिल्ली कैसे जाएगा, यह एक समस्या थी और दादी को मन ही मन कुछ घबराहट भी हो रही थी। यह बात राशन की दुकान वाले कनुआ चाचा को पता लगी और उन्होंने तो जैसे समस्या ही दूर कर दी। उनको अपनी दुकान के सामान से लेने के लिए दिल्ली जाना था, तो वो बोले, बीजू मेरे साथ जा सकता है। यह संस्थान तो बहुत जाना पहचाना है, किसी भी प्रकार की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात हुई। ऐसा कहकर दादी ने ईश्वर को धन्यवाद कहा और उसके बाद कमर कसकर काम में जुट गईं। दादी ने बीजू के जाने की सभी तैयारियां कर दी। जैसे बीजू की 2 पुरानी जीन्स को पूरा खोलकर 2 शानदार मजबूत बैग सिल दिए। नीम और जामुन के पत्ते सुखाकर उनका दंत मंजन बना दिया। पुदीने और धनिया के पत्ते सुखाकर चटपटा चूरन बना दिया। जंगल से बेल मंगवाकर उसको सुखाकर ताकत की टॉनिक बना दी। सूखा आंवला तो घर पर खूब सारा रखा ही था। अब दादी की सब तैयारी हो गई, मगर दादी के मन में कुछ खटक सा रहा था। वो यह सोच रही थी कि दिल्ली की आबो हवा कहीं अपना असर दिखा दे तो बीजू आलसी और लापरवाह न बन जाए। कुछ तो करना चाहिए, वो सोच में डूबी रही। अब बीजू के दिल्ली जाने का समय भी आ गया। दादी को अपना चेहरा हंसता हुआ रखना पड़ा, पर वो मन ही मन बेचैन थी। अपना मन संतुलित करके वह बीजू से बोली कि बीजू मेरे लाडले, अब तो तू 5-6 महीने के बाद ही गांव वापस लौट पाएगा। मेरा एक काम कर देना, यह 100 पन्ने वाली चित्रकारी की पुस्तक है। तुम रोज सुबह उगते हुए सूरज के चित्र इसमें बना देना, मैं देखना चाहती हूं। वाह दादी, बीजू ने वह खाली पुस्तक थाम ली। वो तो चित्रकारी का बहुत शौकीन था ही। उसने एक सवाल पूछा, मगर दादी, उगता हुआ सूरज तो रोज एक सा ही होता है, फिर 100 चित्र क्यों? हाँ हाँ बेटा, यही तो कलाकारी है। अलग अलग दृश्यों के सूर्योदय बनाना है तुमको। पर दादी, मैं समझा नहीं, अलग दृश्यों के सूर्योदय? उसने चौंक कर पूछा तो दादी ने जवाब दिया, हाँ बीजू, तुम सुबह कभी छत पर से, कभी पार्क से, कभी किसी मैदान पर से, तो कभी किसी कॉलोनी के छोर से उगते हुए सूरज को देखना और चित्र बना देना। बस 1 घंटा लगेगा, फिर तो पूरा दिन ही तुम्हारे पास है बेटा। ठीक है दादी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल पक्का। हाँ हाँ दादी, बिल्कुल, जब मैं लौटूंगा तो तुम देखना, एक से एक बढ़कर चित्र होंगे दादी। दादी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और खूब आशीर्वाद दिया। लगभग 7 महीने के बाद
बीजू जब वापस लौटा तो दादी उसको देखती ही रह गईं। वो बहुत स्वस्थ और खुश लग रहा था। दादी को सुकून मिला कि बीजू बिल्कुल भी आलसी नहीं बना, तभी तो वो चुस्त दुरुस्त और लंबा हो गया था। बीजू ने दादी से मिलकर उनको 100 नहीं बल्कि पूरी 200 पेंटिंग थमा दी, जो उसने दादी के दिए हुए उन कागजों पर बना रखी थी। एक से बढ़कर एक चित्र थे वे। दादी ने सब चित्र गौर से देखे और राज खोल दिया कि मैं बस यही चाहती थी कि तुम सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाओ और ताजी हवा से अपना दिन शुरू करो। यह बात सुनकर तो बीजू हैरान रह गया। दादी की इस योजना ने उसको एक नहीं बल्कि 2 इनाम दिलवाए थे। दादी ने उसके वो पुरस्कार देखे। बीजू ने दादी को बताया कि हर रोज समय पर जागने के लिए और सबसे अच्छे अनुशासन के लिए यह मेडल और सुंदर घड़ी उसे इनाम में मिली है। दादी देखती रह गईं। वो निश्चिंत हो गईं कि बीजू अब न केवल अपने जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा बल्कि खूब तरक्की भी करेगा। तो बच्चों, इस कहानी से जो शिक्षा हमें मिलती है वो ये है कि हमें भी हमेशा बीजू की तरह ही बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमारे बड़े अनुभवी होते हैं और जो हमें सिखाते हैं वो अपने अनुभव के बल पर सिखाते हैं। इसलिए कभी भी हमें उनकी कही हुई बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम अकेले हैं और हमारे बड़े हमारे साथ नहीं है तो हम अपनी मर्जी करें और उसका फायदा उठाएं। यहां इस कहानी में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि सुबह जो बच्चे उठकर प्रातः काल पढ़ते हैं, कसरत करते हैं, उनका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही साथ मन और मस्तिष्क भी तेज हो जाता है। ओके, बाय।